हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसमें हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल 6 देखेंगे। सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। वह 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा, हमें ये बताना है। तो सुशांत एक लड़का है जो 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। तो वह 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा, हमें ये निकालना है। हमें 1 घंटे का दिया है और हमें निकालना है कितना, 2 सही 1/5 घंटे का निकालना है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है, 1 घंटे में जितना दिया होता है उसका गुणा जितने घंटे का निकालना है उससे कर देते हैं तो निकल जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग कितना है, 1 घंटे में कितना पढ़ रहा है, 1/3। तो हमें कितने का निकालना है, इसीलिए हम निकालेंगे 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है 2 सही 1/5 घंटे का। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 घंटे का में जितना पड़ता है उसका गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ क्या है, ये मिश्रित भिन्न में है तो हम इसे उच्चित भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटू का 5 दूनी 10, 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो 11/5। यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 1/3। हम 11 का 1 से इंटू करेंगे तो 11, नीचे हर से हर करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 11/15। तो हम यहाँ लिखेंगे सुशांत 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का 11/15 भाग पढ़ता है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 7, एग्जाम्पल 7। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी क्या है 3 भुजा होती है। ये 3 भुजा है और इसकी एक भुजा की लंबाई हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो एक भुजा की हमें दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप। हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, ये तीनों रेखाओं का योग, यही होता है परिमाप। हमें तीनों रेखा का निकालना है कि कितने सेंटीमीटर से पूरा बना हुआ है। तो हमें परिमाप निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर, यही है। तो हमें क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। जब हमें परिमाप निकालना होता है तो जितनी भुजा होता है उसका एक जो भुजा की लंबाई दी है उसका उसमें गुणा कर देते हैं तो निकल जाता है। तो भुजा की लंबाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर और टोटल भुजा कितनी है 3। तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से 3 का करेंगे तो 15 आएगा, 15 का 5 हासिल का कितना आ जाएगा 1, 3 का 3 से करेंगे तो 9, 9 और 1 क्या आ जाएगा 10। दशमलव कितनी संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक संख्या के बाद। ये हमारा कितना आएगा सेंटीमीटर, मतलब इसका परिमाप पूरा कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एक समबाहु त्रिभुज का कितना निकल गया परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 10.5 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम एग्जाम्पल 8 करेंगे। इसमें क्या है, एक आयत की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्या बोला है, इसमें एक आयत है, ये एक आयत है जिसकी लंबाई ये होती है, लंबाई क्या है 7.1 सेंटीमीटर
और चौड़ाई ये होती है, चौड़ाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना, मतलब हमें इसके बीच का पूरा एरिया निकालना है कि कितना क्षेत्रफल इसका है, ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले आयत की लंबाई लिख लेते हैं हम। आयत की लंबाई कितनी है 7.1 सेंटीमीटर। चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई कितनी है इसकी 2.5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। तो हम आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। तो लंबाई कितनी दी हुई है 7.1 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, यही है। अब हम क्या करेंगे, इनका इंटू करेंगे। जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 का पहले क्या करेंगे 1 से करेंगे, 5 से 1 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो क्या आएगा 35 इंटू 2 1 कम 2, 7 दूनी कितना हो जाता है 14, 5 यहाँ कितना आ गया 7, और यहाँ पे क्या आ गया 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 1। दशमलव कितनी संख्या के बाद है, यहाँ एक संख्या के बाद, यहाँ एक संख्या बाद, मतलब एक एक कितना हो गया 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, ये 1 ये 2, मतलब यहाँ दशमलव है। और सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना है टोटल 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हम एग्जाम्पल 10 देखेंगे। एक सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। तो बहुभुज का परिमाप कितना दिया है 12.5 सेंटीमीटर है। तो बहुभुज की कितनी भुजा है, हमें क्या निकालना है, एक भुजा दिया मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 2.5 सेंटीमीटर और परिमाप कितना दिया 12.5 सेंटीमीटर। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं कुल है, हमें ये निकालना है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर। अब परिमाप कितना दिया है, बहुभुज का परिमाप है 12.5 सेंटीमीटर। तो हमें भुजा निकालना है, बहुभुज की भुजा यही निकालना है। बहुभुज की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना परिमाप दिया है उसमें हम प्रत्येक भुजा की लंबाई जो दी है उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 12 5 और नीचे 25, यही बच गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25 पंचे 125 होता है तो 5 हो जाएगा। तो मतलब बहुभुज की कितनी भुजा है 5। तो ये हो जाएगा आंसर, बहुभुज की 5 भुजाएं है, ये हो जाएगा आंसर। अब एग्जाम्पल 11 देखेंगे। एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी निकालना है। हमें क्या निकालना, औसत दूरी। एक कार है जो 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई की औसत दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2.2 घंटे में कार द्वारा तय दूरी, कितनी दूरी तय कर रहा है 89.1 किलोमीटर, यही है। अब हमें 1 घंटे, इतने घंटे का तो दिया है, अब हमें 1 घंटे का निकालना है। कितना, 1 घंटे का निकालना है। तो 1 घंटे में तय दूरी, 1 घंटे का जब हमें निकालना होता है तो जितनी, ये इसका क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो 89.1 को क्या करेंगे 2.2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 891
नीचे 2 जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 40.5 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, ये हो जाएगा आंसर।